हाय फ्रेंड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को समझने के लिए इस नेटवर्क को एक बार ध्यान से देखिए। इस नेटवर्क के अंदर मैंने दो राउटर्स, राउटर ए और राउटर बी को एज अ सोर्स और डेस्टिनेशन राउटर लिया है। मीन्स राउटर ए एक सोर्स राउटर है और राउटर बी एक डेस्टिनेशन राउटर है। राउटर ए के पास कोई पैकेट बैकएंड से आता है और इस पैकेट को राउटर बी तक डेस्टिनेट करना है। कंडीशन ये है कि राउटर ए के पास राउटर बी तक पहुंचने के लिए वाया R1 एक रूट है, एक वाया R2 रूट है। कंडीशन यहां पे ये भी है कि राउटर ए के अंदर एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किए गए हैं। एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने का मतलब क्या है कि राउटर ए एक रीडिस्ट्रीब्यूशन राउटर की तरह यूज़ किया जा रहा है। रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि अगर राउटर ए के एक एंड में कोई दूसरा प्रोटोकॉल, मान लेते हैं इस एंड में EIGRP प्रोटोकॉल है और इस एंड में OSPF प्रोटोकॉल है, तो उस कंडीशन में EIGRP के मैट्रिक OSPF के मैट्रिक को नहीं समझते हैं और OSPF के मैट्रिक EIGRP को नहीं समझते हैं। उस कंडीशन में एक राउटर जो इन दोनों प्रोटोकॉल को कंपैटिबल बनाता है, वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जितने भी प्रोटोकॉल उस नेटवर्क के अंदर होते हैं सभी उस राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। तो यहाँ अगर इस राउटर के अंदर दो प्रोटोकॉल EIGRP और OSPF कॉन्फ़िगर हैं, OSPF राउटर बी तक पहुँचने के लिए जो पाथ बताता है वो वाया R2 है और EIGRP जो पाथ बताता है वो वाया R1 है। एक ही डेस्टिनेशन के लिए दो अलग अलग प्रोटोकॉल्स से दो अलग अलग या दो डिफरेंट रूट जब बताए जाएंगे तो राउटर ए क्या करेगा? राउटर ए ऐसी कंडीशंस में अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ को चेक करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यूज़ क्या है? सभी प्रोटोकॉल्स के लिए एक प्री-डिफाइंड या डिफ़ॉल्ट AD वैल्यू होती है। OSPF के लिए अलग AD वैल्यू होगी, EIGRP के लिए अलग AD वैल्यू होगी। जिनकी AD वैल्यू लोअर होगी वो प्रोटोकॉल प्रेफरेबल होगा, बेटर होगा। मीन्स AD एक राउटिंग प्रोटोकॉल की रिलायबिलिटी को डिफाइन करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस फर्स्ट क्राइटेरिया है जिसके आधार पर एक राउटर ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल अप्लाई होगा अगर दो प्रोटोकॉल एक ही डेस्टिनेशन के लिए दो डिफरेंट रूट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि इस कंडीशन में है कि राउटर ए इस बी तक पहुंचने के लिए दो रूट बता रहा है, वाया OSPF इधर से और वाया EIGRP इधर से। तो इन दोनों में से जिसकी भी AD वैल्यू मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू कम होगी वो रूट प्रेफरेबल होगा। किस प्रोटोकॉल की AD वैल्यू क्या होती है वो आगे की स्लाइड्स में हम लोग देखेंगे। यहाँ एक चीज़ बताना ज़रूरी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का जो सिग्निफिकेंस है वो केवल इस लोकल राउटर तक ही है। इस AD वैल्यू को राउटिंग अपडेट्स में एडवर्टाइज नहीं किया जाता है। किसी राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर्ड प्रोटोकॉल्स की AD वैल्यूज़ कैसे देखी जाती है वो देखने के लिए सिंपली आप जो उस राउटर के SO IP रूट चलाएंगे तो SO IP रूट के अंदर जो जो भी प्रोटोकॉल उसके अंदर कॉन्फ़िगर्ड होंगे उसके राउटिंग टेबल में जो प्रीफिक्स मीन्स यहाँ पे देखिए R के साथ ये प्रीफिक्स दिखाई जा रहा है, मीन्स RIP प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ब्रैकेट के अंदर 120 लिखा हुआ, ये 120 RIP की AD वैल्यू है, डिफ़ॉल्ट AD वैल्यू। इसी तरह OSPF की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 110 मीन्स 110 है और EIGRP की डिफ़ॉल्ट वैल्यू 90 है। मीन्स अगर किसी राउटर के अंदर ये तीनों ही प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर्ड होंगे तो उसमें EIGRP की AD वैल्यू सबसे कम है, तो EIGRP वाले नेटवर्क को प्रेफरेंस मिलेगा ओवर द OSPF एंड RIP। इस प्रोटोकॉल्स की डिफ़ॉल्ट AD वैल्यूज़ क्या होती है वो इस टेबल में आप देख सकते हैं। जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस होते हैं उनकी डिफ़ॉल्ट AD वैल्यू, डिफ़ॉल्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वैल्यू 0 होती है। मीन्स वो रूट मोस्ट प्रेफरेबल होंगे या उनकी ट्रस्टवर्दीनेस सबसे ज़्यादा होगी। स्टैटिक रूट की डिफ़ॉल्ट AD 1 होती है। EIGRP विद समराइजेशन 5 होती है।
एक्सटर्नल बीजीपी 20, इंटरनल EIGRP 90, IGRP 100, OSPF 110, ISIS 115, RIP 120, EGP 140, ऑन डिमांड राउटिंग ODR 160, एक्सटर्नल EIGRP 170, इंटरनल BGP 200, और अगर अननोन रूट होगा तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट AD वैल्यू होती है वो 255 होती है। मीन्स अगर किसी राउटर के अंदर कभी कोई AD वैल्यू 255 हो जाएगी तब राउटर उस रूट के सोर्स पर बिलीव नहीं करता है और रूट को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल भी नहीं करता है। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ओकेजनली करते हैं तो कभी कभी AD वैल्यू को मॉडिफाई करने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को मॉडिफाई कैसे करते हैं? मॉडिफिकेशन के लिए एक सिंपल सा कमांड है। जिस प्रोटोकॉल के लिए आपको मॉडिफिकेशन करना है उस राउटर के ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे और उस प्रोटोकॉल को यहाँ पे लिख देते हैं। अगर रिप है तो राउटर रिप, OSPF है तो राउटर OSPF, EIGRP तो राउटर EIGRP। मीन्स राउटर मोड में जाने के बाद सिंपली डिस्टेंस लिख के आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। रिप का जो डिफ़ॉल्ट AD वैल्यू है वो 120 है, इसको हमने 90 कर दिया। तो ये मॉडिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखने की ज़रूरत ये है कि ये AD वैल्यू लोकल होगा, ये कभी भी रूट के साथ एडवर्टीजमेंट इसका नहीं होगा। तो AD वैल्यू का एक और यूज़ आपको बताते हैं जो जनरली किसी दूसरे वीडियो में आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई राउटर एक बैकअप रूट भी रखता है, बैकअप रूट मीन्स कोई दूसरी टेक्नोलॉजी में, जैसे मान लेते हैं कि ये राउटर A इस डेस्टिनेशन B तक पहुंचने के लिए इसका एक ईथरनेट इंटरफेस के अलावा इस राउटर A इस लोकेशन से एक ISDN बैकअप लिंक भी इस राउटर B लोकेशन तक है। तो उस कंडीशन में अगर प्राइमरी कनेक्शन फेल हो जाता है तो क्या होगा? मान लेते हैं इस ईथरनेट इंटरफेस को फेल हो गया या इसको मैनुअली डाउन कर दिया गया, तो एक फ्लोटिंग स्टैटिक रूट राउटिंग टेबल में इंस्टॉल किया गया होता है। मान लेते हैं इस राउटर B का नेटवर्क एड्रेस है 10.0.0.0/8 पर डेस्टिनेटेड पूरा ट्रैफिक, तब उस दूसरे इंटरफेस जो यहाँ पे बैकअप रूट होगा उस दूसरे इंटरफेस से इसको डेस्टिनेट किया जाता है और उस ISDN के केस में वो डायलर 1 इंटरफेस कहलाता है जिसके ऊपर बैकअप लिंक को ट्रांसमिट किया जा सकता है। तो बैकअप रूट क्रिएट करने के लिए क्या करते हैं? IP रूट और वो डेस्टिनेशन वैल्यू, उसका डिफ़ॉल्ट मास्क और उसका डायलर 1 लिखने के बाद यहाँ पे ये जो 250 लिखा हुआ ये 250 इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो AD वैल्यू है वो 250 है। ये डिफ़ॉल्ट रूट के लिए हमने क्रिएट किया इस तरीके से और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को सेट किया 250 पर और इंटरफेस को डायलर 1 इंटरफेस किया। मीन्स अगर वो रूट फेल हो जाता है तो डायलर 1 इंटरफेस के थ्रू बैकअप रूट स्टार्ट हो जाएगा और ये राउटिंग टेबल में फ्लोटिंग स्टैटिक रूट जैसा कॉन्फ़िगर किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में रीडिस्ट्रीब्यूशन के साथ मिलते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्फ़िगरेशन अगली वीडियो में डिटेल में बताएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।